अस्तगफार कैसे पढ़ते हैं आप? शायद आप दो गलतियां कर रहे हैं अस्तगफार में, इसीलिए आपको फ़ायदा नहीं होता है। अस्तगफार या तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते होंगे या तो अस्तगफार आप कहते होंगे, लेकिन आपकी ये दोनों तरकीबें क्या दुरुस्त हैं? आज इस वीडियोस में आपके सामने एक अच्छी तरकीब, अस्तगफार पढ़ने की बेहतरीन तरकीब बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियोस को ध्यान से पूरा वॉच कीजिए। और अस्तगफार में आप जो गलतियां कर रहे हैं, दो गलतियां आप ज़रूर करते होंगे। अगर आप बुक कर रहे हैं तो अस्तगफार में कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अस्तगफार अच्छी तरकीब से पढ़ेंगे और दो गलतियों को छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अस्तगफार का आप फ़ायदा जानते ही होंगे कि अस्तगफार की कितनी फजीलत है। अस्तगफार की बेशुमार फजीलत, बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन सही तरकीब से पढ़ेंगे तभी आपको अस्तगफार की बरकतें, फजीलतें हासिल होंगी। तो इस वीडियो में आपके सामने यही हम पेश करने वाले हैं कि अस्तगफार किस तरकीब से आपको पढ़ना है, कौन सी दो गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी बिना पे अस्तगफार का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप ये दो गलतियों को छोड़ेंगे और जिस तरकीब से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस तरकीब से अस्तगफार पढ़ना शुरुआत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अस्तगफार की आप बरकतें बेशुमार देखेंगे। आप जानते हैं कि अस्तगफार पढ़ने वाले शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अस्तगफार कोई पढ़ता है तो तमाम बीमारियों से महफूज रहता है। अस्तगफार कोई पढ़ता है तो सबसे बड़ा जिसका मसला रहता है रिज़्क का, तो रिज़्क आपके घर में आना शुरुआत हो जाता है। अस्तगफार के बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। इस वीडियोस में अस्तगफार की सही तरकीब आपके सामने हम पेश करेंगे और इसी तरकीब से आपको अस्तगफार पढ़ते रहना है। दोस्तों, आपको पता है कि अस्तगफार पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला खुद वादा करता है कि अस्तगफार पढ़ने वाले के लिए मैं क्या क्या देने वाला हूँ, और वहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुद वादा है अस्तगफार पढ़ने वाले के लिए बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। आपको खूब मालूम होगा कि जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हो और जिस के लिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वादा किया हो, तो वो भला कैसे ना होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो हमारी खामियां, हमारी गलतियों की बिना पे हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता है। तो हमें सही तरकीब से पढ़ना है, जैसे हुक्म दिया गया है उस तरकीब से अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुदा ने चाहा तो अस्तगफार के बेशुमार फ़वाइद आप देखेंगे। आपके सामने अस्तगफार सही तरकीब से पढ़ना हम इसी वीडियोस में आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे। तवज्जो से वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए, बगैर स्किप किए आपको पूरी वीडियोस को वॉच करना है और ध्यान से सुनते रहना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, अस्तगफार की फजीलत, बरकत आपने बेशुमार किताबों के अंदर देखी होंगी और नबी का फरमान भी आपने सुना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दिन रात अगर अस्तगफार अपनी ज़ुबान पे व्रत रखता है तो उसके तमाम गुनाहों को माफ़ किया जाता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जिस वक्त वो गुनाह कर ले उसके फ़ौरन ही अगर वो अस्तगफार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को दरगुजर फरमा देता है। अल्लाह का खुद वादा है कि जो शख्स गुनाह अगर गलती से हो जाता है और अस्तगफार पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि उसको गुनाह को मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ, माफ़ फरमा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो गुनाह आइंदा कभी ज़िंदगी में दोहराने की कोशिश ना करे। तो अस्तगफार का ये नबी का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। तो भला अगर हम सही तरकीब से अस्तगफार पढ़ेंगे तो हम क्यों ना इसकी और भी बरकतें हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे गुनाह का चट्टान ज़्यादा होता है, आप जानते हैं नबी की हदीस से पाक है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि किसी इंसान पे अगर किसी मोहताज परेशानी या रिस्क में तंगी या बीमारी अगर आती है तो उसकी वजह होती है उसके गुनाह की वजह से उसके ऊपर परेशानी ज़्यादा आती है। अगर आपके करीम में गुनाह ना होंगे तो परेशानी टाल दी जाएंगी। और आप ये जानते हैं कि इस्तग़फ़ार जो है वो गुनाह को टालने वाला एक आयत है। एक अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तग़फ़ार अपनी ज़ुबान पे सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक अगर जो शख्स पढ़ता रहता है उसके गुनाह बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ कर दिए जाते हैं। और जिसके गुनाह साफ़ होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पास में रिज़्क़ का नुज़ूल फरमा देता है और कभी उसके पास में परेशानियां नहीं आती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सही तरकीब पेश कर रहे हैं कि इस्तग़फ़ार आपको किस तरकीब से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको दो बड़ी गलतियां कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, आप या तो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते होंगे लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, या आप इस्तग़फ़ार कहते होंगे तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको सही तरकीब जो पढ़ना है, पहले ये समझिए कि पढ़ना किस वक्त है। देखिए दोस्तों, आप सुबह फजर की नमाज के बाद में सूरज निकलने से पहले इस्तग़फ़ार 101 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रोज़ाना पढ़े तो बेहतर है लेकिन एक बार तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज के बाद में 101 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस तरकीब से आपको पूरा इस्तग़फ़ार सही तरकीब से पढ़ना है। इसी तरकीब से मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस तरकीब से एक बार और दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस तरकीब से आपको 101 मरतबा आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना है। आपको सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ना है बल्कि पूरा पढ़ना है, जिससे आपके सामने हमने पेश किया है। इस तरकीब से आपको सुबह फजर की नमाज के बाद में और सूरज निकलने से पहले 101 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेना है, जैसे आपके सामने हमने पेश किया है। आप वीडियोस को बैक करके सही तरकीब से याद कर लीजिए, लेकिन पहले पूरी बात को सुन लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास में वक्त है तो पढ़ते रहिए, अनगिनती पढ़ते रहिए। फजर के बाद में अगर आपके पास में वक्त है, कहीं दिमाग आपका नहीं टहलता है तो आप पढ़ते रहिए। अगर फ्री हैं तो पूरे दिन पढ़ते रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस तरकीब से। और आपके अगर ये चाहते हैं कि मैं उसी तरकीब से पढ़ूं, सुबह पढ़ लिया तो आपको ज़ोहर की नमाज के बाद में फ़ौरन ही बाद आपको पढ़ना है इसी तरकीब से 101 मरतबा। इसी तरकीब से जैसे मैंने आपके सामने पेश किया, फजर की नमाज के बाद में सूरज निकलने से पहले 101 मरतबा, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद में 101 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसी तरकीब से आपको पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप है वो है इशा की नमाज के बाद नमाज इशा आपको इसी तरकीब से 101 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, जैसे आपके सामने हमने पेश किया है। इस तरकीब से आपको तीनों स्टेप एक दिन में कंप्लीट करना है। अब देखिए, आप जो गलतियां करते हैं तो आपकी ये गलती है, इस्तग़फ़ार पढ़ने के दौरान इस्तग़फ़ार जब भी पढ़ें तो आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके ज़रूर पढ़ें। आप ये गलतियां ज़रूर करते होंगे, आप जिधर चाहते होंगे उधर मुंह करके पढ़ लेते होंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है काबा शरीफ की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। उसके बाद में इस्तग़फ़ार इसी तरकीब से आपको पढ़ना है। ये पहली गलती है आपकी, इसको दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी गलती ये है कि जब भी इस्तग़फ़ार पढ़ें तो अपने ज़हन से तकब्बुर निकाल दीजिए। आपके ज़हन में तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नियत आपकी जो होना चाहिए वो नियत ये होना चाहिए, मैं अपने गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो भी दुनिया में
गुनाह किए हैं छोटे या बड़े, सगीरा या कबीरा, जो भी गुनाह किया है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। जब आप जो 2 गलतियां सुधारेंगे, जो 2 गलतियां, एक तो पहली गलती मैंने आपको बताया कि आप ये गलती करते हो काबा शरीफ की तरफ मुंह नहीं करके पढ़ते होंगे, पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये कि तकब्बुर अपने जहन से निकाल दीजिए, उसके बाद में इस्तगफार सही तरकीब से पढ़ना शुरुआत कीजिए। इस तरकीब से आपको इस्तगफार पढ़ना है। अब देखिए इसके फ़ायदे। पहला फ़ायदा आपका यह होगा, इस तरकीब से पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, चाहे आपने कैसा भी गुनाह किया हो। लेकिन उस गुनाह से आइंदा के लिए आपको बचना है, दूर रहना है, उस गुनाह को दोहराना नहीं है। इस तरकीब से अगर आप दोहराएंगे फिर आपको तलबगारी कैसे मिलेगी, माफ़ी कैसे मिलेगी? माफ़ी का मतलब यही होता है कि एक बार गुनाह किया, गलती हो गई, उसकी माफ़ी मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किया, लेकिन हमने अगर दोहराया तो माफ़ी कहाँ हुई? तो आपको उस गुनाह को दोहराना नहीं है। इस तरकीब से अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्दी इसका रिजल्ट ये देखेंगे कि आपके तन और मन में शांति, सुकून होना शुरुआत हो जाएगा। आपके घर में तंगी है या मोहताजी है तो अल्लाह तबारक व तआला तंगी आपके मकान से कोसों दूर फरमा देगा। आपके घर में मोहताजी है, मोहताजी आपके मकान से बाहर निकल जाएगी। अगर आपकी फैमिली में कोई शख्स बीमार रहता तो आपके जरिए से अमल आप करेंगे, लेकिन आपके रिलेशन में जितने भी शख्स हैं सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला मौजूदा बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा और आइंदा आने वाली बीमारियों से महफूज फरमाएगा। आप अमल करेंगे, लेकिन आपके जो भी शख्स रिलेशन में हैं सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला इस इस्तगफार के सदक़े में सबके गुनाहों को बख्शेगा और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो आप इस तरकीब से ज़रूर अमल कीजिए, इस्तगफार को पढ़िए सही तरकीब से, और इस वीडियोस को सदक़ा जारिया समझकर आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर भाई इसके लिए कर सके, इस्तगफार में जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां छोड़ें और सही तरकीब से पढ़ना शुरुआत करें। ये अमल आपको ज़रूर कर लेना है और अपने घर में, अपनी फैमिली में इस वीडियोस को दिखा करके या अपने मुंह से बता करके उनको भी सिखाइए कि इस तरकीब से इस्तगफार पढ़ा जाता है। सही तरकीब ये है और इस तरकीब से पढ़ेंगे तो इसके बेशुमार फ़ायदे होंगे। घर में तंगी आपके मकान से निकल जाएगी, मोहताजी दूर हो जाएगी, रिज़्क़ आना शुरुआत हो जाएगा, बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी वीडियोस में इस्तगफार की फजीलत और बरकत जो आपके सामने हमने पेश की। उम्मीद है कि आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, इस्लामिक सवाल और जवाब। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी ज़रूर रख लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।